और अहम खबर मेरठ से आपको दे दें। मेरठ से लगातार ये खबर आ रही है कि वहां पर ब्लैक फंगस के मामले थमते दिखाई नहीं दे रहे। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों में मेरठ में 12 नए ब्लैक फंगस के मरीज सामने आए, जिसमें से अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 2 की मौत हो चुकी है। इस तरह से अब तक मेरठ में ब्लैक फंगस से 20 मरीजों की मौत की इत्तला है और मेरठ में अब तक 184 अफराद ब्लैक फंगस से मुतासिर बताए गए हैं। तो कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का कहर किस तरह से मेरठ में लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है, उसके हवाले से ये खबर है, जहां पिछले 24 घंटों में 12 नए मरीज सामने आए, 2 की मौत हुई है। इस तरह से अब तक ब्लैक फंगस से 20 मरीजों की मौत की खबर है और 184 अफराद ब्लैक फंगस से मुतासिर बताए गए हैं। हालांकि लगातार इस जानिब जो है वो तवज्जो भी दी जा रही है। ब्लैक फंगस के मामले जिस तरह से लगातार सामने आ रहे हैं तो वहाँ के अस्पतालों में भी खुसूसी वार्ड जो हैं वो मुख्तस किए गए हैं। डॉक्टर्स का लगातार निगरानी का सिलसिला भी जारी है, लेकिन इस सब के बावजूद मेरठ में लगातार ब्लैक फंगस के मरीजों की तादाद बढ़ती नजर आ रही है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी तंजीर अंसार का। तंजीर, मेरठ लगातार ब्लैक फंगस की गिरफ्त में आता दिखाई दे रहा है, अभी तक की इत्तलात जानना चाहेंगे। जी ना, बिल्कुल। जिस तरह से कोरोना वबा की तीसरी लहर का कहर नाजिल हुआ और उसमें बहुत बड़ी तादाद कोरोना इन्फेक्शन के मरीजों की निकली और बड़ी तादाद में अमवात हुई, और उसके बाद अब ये ब्लैक फंगस जो है वो मरीजों को अपनी चपेट में ले रहा है। अब तक मेरठ मंडल की हम बात करें तो 250 मरीज, तकरीबन 180 मरीज से ज्यादा मरीज यहाँ पर मिल चुके हैं अलग अलग मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में। सबसे ज्यादा जो मरीज अभी जेरे इलाज हैं वो 100 से ज्यादा वो मेडिकल में हैं और 122 मरीज अब तक अकेले मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के आ चुके हैं, जिनमें से मेडिकल कॉलेज इंतजामिया का दावा है कि 22 मरीजों को उन्होंने ठीक करके घर भी भेज दिया है और रोज सर्जरी भी की जा रही है। 1 से 2 मरीजों की रोज सर्जरी हो रही है फंगस को हटाने के लिए। लेकिन अभी की एक खबर और भी आ रही है कि एक मरीज मेडिकल में ऐसा भी है जिसमें येलो फंगस की भी कुछ अलामत जाहिर हुई हैं। हालांकि अभी पुख्ता तौर पर ये डॉक्टर्स ये नहीं कह रहे हैं कि वो येलो फंगस है या कोई और इन्फेक्शन है, लेकिन ब्लैक फंगस के उस मरीज में ऐसी अलामतें जाहिर हुई हैं और उसको वो टेस्ट बायोप्सी का नमूना जो है वो टेस्ट के लिए लैब भेज दिया गया है। तकरीबन 5 से 7 दिन में वो टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन जिस तरह से ब्लैक फंगस के मरीजों की तादाद बढ़ी है, अगर ये येलो या व्हाइट फंगस का कोई इस तरह का मामला मिलता है तो ये एक बहुत जो है वो खतरनाक जी तंजीर, तशवीश की तो बात है। इस सब के बीच में आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या वहां पर जो अस्पताल हैं उसमें खुसूसी इंतजामात किए गए हैं? ब्लैक फंगस के लिए कुछ खुसूसी वार्ड मुख्तस किया गया है? बिल्कुल। ब्लैक फंगस के मरीजों में जिस तरह से कोविड के लिए अलग वार्ड थे, अब कोविड के जो मरीज हैं और नॉन कोविड मरीज जिनमें फंगस का इन्फेक्शन है उनको अलग वार्ड में रखा गया है। मेडिकल के अलावा और दूसरे हॉस्पिटल्स जो हैं उन्होंने भी मरीजों को अलग वार्ड में रखा है, शिफ्ट किया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये एक मरीज से दूसरे मरीज में इन्फेक्शन ट्रांसफर नहीं होता है, कोरोना इन्फेक्शन की तरह हवा में नहीं फैलता वो, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर क्योंकि उनकी इलाज अलग चल रहा है, उनकी सर्जरी की जा रही है, उनको दवा दी जा रही है अलग से, तो उनको इसलिए अलग वार्ड में भी रखा गया है। खासतौर पर मेडिकल में इसके लिए खास वार्ड अलग से बनाया गया है और ENT जो महकमा है उसके डॉक्टर्स जो है वो इसकी जेरे निगरानी जो है वो जेरे इलाज है यहाँ के मरीज। लेकिन जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, अभी ब्लैक फंगस का जो खतरा है वो टला नहीं है और लगातार मामले सामने आ रहे हैं। जी तंजीर अंसार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे इस बेहद अहम जानकारी के लिए।